बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसा कि आप जानते हैं कि इल्मी सिटी आपको बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी प्रोवाइड करता है। इसी तरीके से आज भी आपके लिए एक बहुत इन्फॉर्मेटिव किस्म की वीडियोस लेके आया हूँ। आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगा जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आज के इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट वो है गेट बैड रिजल्ट इवन थ्रू स्टडी हार्ड, यानी कि आप स्टडी बहुत मेहनत कर रहे हैं अपनी पढ़ाई करने, लेकिन फिर भी आपके रिजल्ट्स जो हैं वो बुरे आ रहे हैं या उसके मुताबिक नहीं आ रहे। तो उसकी रीज़न्स क्या हो सकती हैं, उन रीज़न्स को आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि कुछ पॉइंट्स यहाँ रीज़न्स मैंने मेंशन की हैं। ये वो रीज़न्स हो सकती हैं अगर आप अपने अंदर फील करते हैं कि आपके अंदर ये रीज़न ये पॉइंट मौजूद है, तो इट्स मीन आपके रिजल्ट जो हैं वो बुरे आ रहे हैं या आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या रीज़न हो सकती है? स्टडी मोर देन यू कैन हैंडल। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे कि आपने बहुत ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा चैप्टर्स को अपने, फॉर एग्जांपल के तौर पे बात करता हूँ यहाँ पे, अगर मेरे पास 10 चैप्टर्स हैं, ठीक है, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 10 के 10 को कंप्लीट करूँ, मैं 10 के 10 को ही मैंने करना है, ठीक है। लेकिन अगर इस 10 को करने के चक्करों में मैं क्या करूँगा, कोई एक चैप्टर भी अच्छे तरीके से नहीं परफॉर्म कर सकूँगा या कोई एक चैप्टर भी अच्छे तरीके से कम्प्लीटली तैयार नहीं कर सकूँगा, तो बेहतर ये है कि इस 10 में से मैं जो 7 चैप्टर्स हैं उनको बेस्ट वे से कर लूँ, ठीक है। यानी कि 7 चैप्टर में इस तरीके से करूँ कि उसमें से जैसा मर्जी सवाल आ जाए मैं उसको अटैम्प्ट कर लूँ, बजाय इसके कि अगर मैं 10 के 10 को भी अच्छे तरीके से ना कर पाऊँ। यानी कि फॉर एग्जांपल हमने क्वालिटी पे फोकस करना है, देन किस पे? क्वांटिटी के, क्वांटिटी को इग्नोर करना है हमने और क्वालिटी पे फोकस करना है कि हमारा क्वालिटी किस तरह निकलेगी, इस 7 चैप्टर्स को करने से निकलेगी, बजाय इसके कि अगर हम जो है वो क्वांटिटी पे फोकस कर रहे हैं कि नहीं इतने ज़्यादा चैप्टर्स करूँगा ही तब जाके कुछ याद होगा। नहीं, ये तरीकाकार आपका गलत हो सकता है। नेक्स्ट, ट्राई टू फोर्स एक्सेस मटेरियल, ठीक है। आप अपने ब्रेन को ये फोर्स कर रहे होते हो, ठीक है, ब्रेन के ऊपर एक बर्डन डाल रहे होते हो कि आपने ये करना ही करना है। आप मटेरियल्स, नोट्स, यूट्यूब, ठीक है, टीचर से लेक्चर, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, आप क्या कर रहे होते हो? अपने दिमाग को फोर्स कर रहे होते हो कि एक्सेस मटेरियल जो है वो आपके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, जो कि बहुत ही गलत हैबिट है, ठीक है। उसके बाद है डू नॉट क्लियर द डाउट्स, ठीक है। अब जो स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं, जो स्मार्ट वर्किंग करते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, वो हमेशा से अपने डाउट्स को क्लियर करते हैं। अगर वो लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं? अपने डाउट्स को क्लियर करते हैं। किस तरह? वो आस्क क्वेश्चनिंग करते हैं वो, ठीक है। टीचर से बार बार चीज़ों को डिस्कस करते हैं, वो चीज़ों को छोड़ते नहीं हैं। मेरे पास बहुत से केसेस होता है, टीचर क्लास में आता है, लेक्चर डिलीवर करता है, स्टूडेंट बैठे होते हैं, वो सबसे पूछते हैं कि हाँ भी सबको समझ आ गई। उसमें से नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होते हैं जिनको कुछ ना कुछ कोई ना पॉइंट्स रह भी जाता है, वो शर्म के मारे या उनको होता है कि लेक्चर हो, हमने ब्रेक करनी है या ऑफ करना है, वो इस चक्कर में अपने डाउट्स को क्लियर ही नहीं करते। तो जिसकी वजह से जो मेन पॉइंट्स होते हैं उनके माइंड से स्किप हो जाते हैं, जो उस टॉपिक का कह लो कि निचोड़ होता है उसको मिस कर जाते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से आपका जो है वो अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते, क्योंकि आप उसका टू द पॉइंट आंसर नहीं दे पाते, क्योंकि आपने उसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर किया होता, या आप उसको जब डाउट क्लियर नहीं होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो पेपर में उसको आप परफॉर्म नहीं कर सकोगे। नेक्स्ट, यू आर नॉट क्यूरियस, ठीक है। इसका मतलब कि अक्सर जब हम स्टडी करते हैं ना, हम क्वेश्चन का याद कर रहे होते हैं, तो हमारे माइंड में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसे होते हैं, इनके माइंड में आता है कि कोई क्वेश्चन है या कोई टॉपिक है कि ये ऐसा क्यों हुआ, या इसको ऐसा क्यों करते हैं, ये हम क्यों इस सवाल को पढ़ें, या जो थ्योरी हमें पेश की गई है ये क्यों की गई है। अब ये क्यों, कैसे, इस किस्म के सवाल जब उनके माइंड में आते हैं तो वो उसको इग्नोर कर देते हैं। जबकि अगर वो उस इन पॉइंट जो उसके दिमाग में आ रहे हैं इसको वो क्लियर कर लेगा, तो अगर क्वेश्चन जो है वो अल्टरनेटिव किसी और तरीके से पूछा जा सकता है। हो सकता है वो एक्सरसाइज से ना आए क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन एक्सरसाइज से ना आए, क्वेश्चन जो है वो
थोड़ा सा चेंज करके पूछ ले, जबकि कॉन्सेप्ट वही हो। तो वो जो आपका क्यों, क्या, कैसे वाला जो आपके जहन में आ रहा हो सकता है वो पेपर बनाने वाले के जहन में भी आ जाए। तो इस चीज़ पे भी आपने फोकस करना है, इसको इग्नोर नहीं करना कि भाई मैं ये सोच रहा हूँ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उसको आपने क्लियर करना है। डू नॉट फॉलो द स्टडी प्लान। अब मुझे समटाइम बहुत हैरानगी होती है कि हम जो ऐसे स्टूडेंट होते हैं चीज़ों को प्लान ही नहीं करते, उनको पता ही नहीं होता कि पेपर 6 महीने रह गए, पेपर में 3 महीने रह गए या भी साल पड़ा हुआ है, वो कोई प्लानिंग ही नहीं करते, विदाउट प्लानिंग चलते हैं। जो भी स्टूडेंट विदाउट प्लानिंग चलते हैं वो फेल ज़रूर होते हैं या उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते। वो बस पढ़ी जा रहे होते हैं लेकिन चीज़ों को प्लान नहीं करते कि अब मैं इस 3 महीने में मेरी कितनी तैयारी हो जानी चाहिए थी, 6 महीने में कितनी हो जानी चाहिए थी, 2 महीने में कितनी हो जानी चाहिए थी, लास्ट मंथ चल रहा पेपर का तो उसके लिए मैंने क्या करना है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपका स्केड्यूल होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास स्टडी का स्केड्यूल होना ज़रूरी है और उसके साथ आपके पास उस स्केड्यूल की डेडलाइन भी होना ज़रूरी होती है। तो ये 2 चीज़ें आपके स्टडी प्लान के अंदर बहुत ज़रूरी होती है कि आपने स्केड्यूल बनाना है कि आपने 6 मंथ का आपका क्या प्लान है, 3 मंथ का क्या प्लान है, 1 मंथ का क्या प्लान है, डेडलाइंस क्या हैं, इन सब को आपने थ्रू कैलेंडर जो है स्टूडेंट आपने सारा मैनेज करना है। उसके बाद आंसर ओनली, ये तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट करते हैं कि पूछा क्या जाता है और बता क्या देते हैं। हम अक्सर आप देखें क्वेश्चन के अंदर जो ना एक वर्ड आ रहा होता है, एक होता है डिस्कस, फिर आता है डिस्कस क्रिटिकली, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, ठीक है। एक होता है नोट लिखे, फिर होता है एक्सप्लेन इट। तो ये वो पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको उससे कहे कि 100 वर्ड्स लिखने हैं तो आप स्ट्रिक्ट हैं, आप पे पाबंदी लगा दी है कि आपने 100 से लिखने हैं। आप 150 लिख के ये ना जाहिर करो कि आपको बहुत ज़्यादा आता है। तो आपने जितना पूछा गया है, जो पॉइंट पूछा गया है, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपने 3 से 4 लाइनें लिखनी है, उसके लिए आपने 15 लाइन्स नहीं लिख देनी। अगर 2 सवाल का 2 नंबर का क्वेश्चन है उसके लिए आपने 6 लाइनें ही लिख देनी। टू द पॉइंट बात करनी है, चाहे आपका जो है मटेरियल कम लिखा जाए लेकिन आपका पॉइंट क्लियर है, उसके रेलिवेंट है क्वेश्चन के, तो आपने उस पर फोकस करना है। एंड द लास्ट वन स्टडी पैसिवली, मतलब कि हमने क्रिटिकली पढ़ना होता है। हमने चीज़ों के इसके अंदर 3 चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा कि स्टूडेंट जब भी हम कोई चीज़ लेक्चर लेते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसका हमें 10% याद रहता है। अगर हम उसको सुनते हैं, ठीक है, अगर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं उसका पढ़ने के बाद हमें 10% याद रहता है। अगर हम कोई उसको सुन रहे हैं, लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, तो उसका हमें 20% याद रहता है। जब उसी चीज़ का हम उसके बाद प्रैक्टिकल करते हैं तो प्रैक्टिकल का हमें स्टूडेंट 90% याद देता है। तो इस चीज़ से क्या ज़ाहिर होता है कि सिर्फ आपका पढ़ना, हम सब क्या होता है कि हम जो अक्सर जो थ्योरी पढ़ना स्टार्ट करते हैं साथ एक हाइलाइटर पकड़ लेते हैं, चीज़ों को हाईलाइट करें, अच्छा ये इस तरह है, ये इसमें ये पॉइंट है, इसमें ये पॉइंट है। अब उसका जब तक आपने प्रैक्टिकल नहीं किया, उसका आपने टेस्ट नहीं दिया, उसके आपने प्रैक्टिस नहीं की, जब तक प्रैक्टिस नहीं की, अपने हाथ से उसको गुजारा नहीं है, तो तब तक आप उसको अच्छे तरीके से नहीं अटेंड कर सकते हैं। समटाइम्स स्टूडेंट पढ़ते हैं, अच्छा इसमें ये पॉइंट है, लेकिन उसका टेस्ट नहीं देते। वो ये कहते हैं कि हाँ हमने देख लिया, इसमें ये पॉइंट है, इसमें वो पॉइंट है, लेकिन जब वो लिखना स्टार्ट करते हैं जो उसका मेन कॉन्सेप्ट होता है उसको भूल जाते हैं। तो अगर आपने 90% मार्क्स गेन करने हैं तो उसके लिए आपका प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आपको ये सब रीज़न्स के बारे में आपने समझ लिया होगा। अगर इनमें से कोई भी रीज़न आपके अंदर मौजूद है तो उस रीज़न को आपने स्टूडेंट जो है वो एलिमिनेट करना है, ताकि आप भी इसमें शामिल ना हो जाए जो बुरे मार्क्स हासिल करते हैं 7 साल पढ़ने के बावजूद भी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसका फीडबैक देने के लिए कमेंट सेक्शन में लाजमी हमें रिप्लाई कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।